विदाई देने के लिए पहुंचे कई परिवार, दिल्ली की सीमाओं पर भावुक रहे पल। भाषणबाजी और नारेबाजी से शोरगुल रहने वाला सिंघू बॉर्डर रविवार को गुमसुम नजर आया। आंखों में आंसू व गमगीन दिल के साथ किसानों की घर वापसी स्थानीय लोगों के दिलों में बिछड़ने का दर्द छोड़ गई। जब किसानों के जस्ते ने घरों का रुख किया तो दिल्ली की सीमा पर अपनों के जाने का दर्द लोगों की आंखों में झलक पड़ा। सिंघू बॉर्डर पर रविवार को कई स्थानीय लोगों किसानों की विदाई देने के लिए पहुंचे थे। कुछ पूरे परिवार के साथ तो कुछ अकेले ही किसानों से गले मिलने के लिए अपने अपने घरों से दौड़ पड़े। गले लगते ही फफक फफक कर रोना और किसानों द्वारा लोगों को चुप कराने का सिलसिला शाम तक चलता रहा। मुलाकातों से शुरू हुआ रिश्ता अब फोन कॉल के जरिए किसानों के साथ बना रहेगा। यही नहीं, कुछ परिवारों ने अगले माह पंजाब जाकर किसानों से मिलने की तैयारियां भी शुरू कर दी है। किसानों को विदाई देने पहुंचे नरेला निवासी इकबाल सिंह ने बताया कि बीते 1 साल से पंजाब स्थित अपने घर को नहीं देखा है, क्योंकि पूरा पंजाब दिल्ली की सीमा पर आकर बस गया था। ऐसे में अपनों को छोड़कर आशियानों को देखने की इच्छा बिल्कुल नहीं हुई है। पूरे 1 साल के संघर्ष के बाद मिली कामयाबी की खुशी है, लेकिन अपनों के लौटने का दर्द दिल में बाकी रहेगा। हालांकि अब पंजाब जाकर आंदोलनकारियों से मिलना होगा, साथ ही फोन कॉल पर बात होगी। यह कहते हैं ना कि रंधे गले के साथ इकबाल सिंह की आंखें नम हो गई। एक निवासी प्रभजीत सिंह ने कहा कि 1 साल पहले पंजाब से किसान सिंघू बॉर्डर पर आकर बसे तो यहाँ नई दोस्ती परवान चढ़ गई। रोज मिलकर एक साथ सेवा करना और फिर बैठकर लंगर खाना आदत में शामिल हो गया था। नए लोगों के साथ नया रिश्ता अब पुराना हो गया, इस बात का पता ही नहीं चला। किसानों के साथ बीते 1 साल में बहुत कुछ अच्छा रिश्ता बन गया था। हमें इस बात की खुशी है कि किसानों की जीत हुई है, लेकिन उनके बिछड़ने का गम भी है। हालांकि परिवार ने किसानों से मिलने की योजना बनाई है और इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। विदाई देने के लिए पहुंचे कई परिवार, दिल्ली की सीमाओं पर भावुक रहे पल। भाषणबाजी और नारेबाजी से शोरगुल रहने वाला सिंघू बॉर्डर रविवार को गुमसुम नजर आया। आंखों में आंसू व गमगीन दिल के साथ किसानों की घर वापसी स्थानीय लोगों के दिलों में बिछड़ने का दर्द छोड़ गई। जब किसानों के जस्ते ने घरों का रुख किया तो दिल्ली की सीमा पर अपनों के जाने का दर्द लोगों की आंखों में झलक पड़ा। सिंघू बॉर्डर पर रविवार को कई स्थानीय लोगों किसानों की विदाई देने के लिए पहुंचे थे। कुछ पूरे परिवार के साथ तो कुछ अकेले ही किसानों से गले मिलने के लिए अपने अपने घरों से दौड़ पड़े। गले लगते ही फफक फफक कर रोना और किसानों द्वारा लोगों को चुप कराने का सिलसिला शाम तक चलता रहा। मुलाकातों से शुरू हुआ रिश्ता अब फोन कॉल के जरिए किसानों के साथ बना रहेगा। यही नहीं, कुछ परिवारों ने अगले माह पंजाब जाकर किसानों से मिलने की तैयारियां भी शुरू कर दी है। किसानों को विदाई देने पहुंचे नरेला निवासी इकबाल सिंह ने बताया कि बीते 1 साल से पंजाब स्थित अपने घर को नहीं देखा है, क्योंकि पूरा पंजाब दिल्ली की सीमा पर आकर बस गया था। ऐसे में अपनों को छोड़कर आशियानों को देखने की इच्छा बिल्कुल नहीं हुई है। पूरे 1 साल के संघर्ष के बाद मिली कामयाबी की खुशी है, लेकिन अपनों के लौटने का दर्द दिल में बाकी रहेगा। हालांकि अब पंजाब जाकर आंदोलनकारियों से मिलना होगा, साथ ही फोन कॉल पर बात होगी। यह कहते हैं ना कि रंधे गले के साथ इकबाल सिंह की आंखें नम हो गई। एक निवासी प्रभजीत सिंह ने कहा कि 1 साल पहले पंजाब से किसान सिंघू बॉर्डर पर आकर बसे तो यहाँ नई दोस्ती परवान चढ़ गई। रोज मिलकर एक साथ सेवा करना और फिर बैठकर लंगर खाना आदत में शामिल हो गया था। नए लोगों के साथ नया रिश्ता अब पुराना हो गया, इस बात का पता ही नहीं चला। किसानों के साथ बीते 1 साल में बहुत कुछ अच्छा रिश्ता बन गया था। हमें इस बात की खुशी है कि किसानों की जीत हुई है, लेकिन उनके बिछड़ने का गम भी है। हालांकि परिवार ने किसानों से मिलने की योजना बनाई है और इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज ग्लोबल। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज, तुरंत समाधान। A to Z समस्याओं का घर बैठे समाधान। 72 शक्तियों के माहिर, 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड फेमस बाबा सुल्तान बंगाली, स्पेशलिस्ट गृह कलेश, नौकरी प्रमोशन, कारोबार में रुकावट, विवाह में रुकावट, संतानहीनता, तलाक, कोर्ट केस, सौतन, दुश्मन से छुटकारा, वशीकरण, मुटकरनी, सारी जगहों से निराश हो तो जल्द संपर्क करो वर्ल्ड फेमस बाबा सुल्तान बंगाली। बाबा सुल्तान बंगाली 7230999170।